प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, आज तुम लोग के साथ मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं ना जहां पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा तुमको। अभी यूट्यूब में देखो तुमको सिलेबस बहुत मिल जाएगा, तुमको यूट्यूब पे ना एग्जाम कैसे लिखते तरीका मिल जाएगा, तुमको यूट्यूब पे ये बता दिया जाएगा कि 1 मार्क का क्या आता है, 2 मार्क का क्या आता है। बट मैं तुमको एकदम रियल पेपर पैटर्न 2025 बोर्ड का कौन सा सम कहाँ पर आएगा वो लेसन के हिसाब से तुमको मैं पूरा डिस्कस करूंगा। आज लाइन से डिस्कस करूंगा, 1 मार्क से लेके पूरा 3 मार्क और एक 4 मार्क वाला भी सब मैं डिस्कस करूंगा। 110% बोलता हूं, आपको सिलेबस काफ़ी लोग ने समझाए रहेंगे, आपको पेपर पैटर्न काफ़ी लोग ने बताए रहेंगे, मगर कौन सा क्वेश्चन, कौन से पेपर पैटर्न, कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, वो आपको कोई नहीं समझा रहेगा। तो आज मैं फिलहाल अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये तुम्हारा अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में देखो 40 मार्क का एग्जाम होता है, आप लोगों को तो पता होगा रिटन टेस्ट कितने मार्क का होता है, 40 मार्क का। और जो बचा मार्क्स होता है 10 मार्क, वो आपके टीचर्स लोग के हाथ में होता है स्कूल के। और वो टीचर्स क्या देखते हैं, अटेंडेंस देखते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह देखते हैं, आपकी बुक कंप्लीट है या नहीं वो देखेंगे। तो 10 मार्क को साइड में हटा दो, फिलहाल 40 मार्क पे फोकस करते। अब 40 मार्क को मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे, देखो ये बाइफोकेट हुआ है, कैसे बदल बदल के तुमको पढ़ाया गया है और कौन सा लेसन कौन से मार्क्स का मिलेगा तुमको, कहाँ मिलेगा, सारा मैं एकदम फैक्चुअली 80% करेक्ट रहेगा ये जो रहेगा। अगर आप ना ये वीडियो मेरा सेव कर लेना, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा या आप लोग के सेमिस्टर का तो मैं इतना नहीं बोलूँगा कि सारे स्कूल अलग अलग सेमिस्टर रखते। कुछ स्कूल तो ऐसा भी करते कि दूसरे स्कूल का ही कॉपी कर लेते, खाली कॉलेज स्कूल का नाम बदल देते। तो ये सब फंडा अपने को नहीं करना है। मैं बोर्ड सेमिस्टर की बात करूँ आपको सीधा फरवरी की, ठीक है। तो फरवरी में अगर आपको अलजेब्रा पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो डिस्कस करता हूँ मैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है 1A। देखो 80% कन्फर्म तुम्हारे को आएगा 2025 बोर्ड पैटर्न लेसन के साथ अलजेब्रा, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क के, दिमाग रख लो, एकदम दिमाग में रख लो। अलजेब्रा को क्या बोलेंगे, मैक्स 1। क्लियर है, इतना सब बेसिक चीज़ें बता दिया। पेपर आएगा, उसके नीचे तुमको ऑप्शंस मिलेगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नीट एंड लेबल डायग्राम रखो, पेंसिल से बनाओ, ये सब दिया रहेगा, उसको साइड में रखो। फिलहाल आते हैं 40 मार्क के ऊपर। तो जो स्टार्टिंग का 4 मार्क है, अगर उसको ध्यान से देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी 4 क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, भाई 4 मार्क में से क्या चूज करे सर, कैसा चूज करे। तो याद रखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम तुमको कहां से मिलेगा, एक पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो आपका फर्स्ट लेसन है। टोटल अलजेब्रा में कितने लेसन है, 6 लेसन है। तो फर्स्ट लेसन का ही आपको एक पहला फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, समझ में आया। सेकंड लेसन में कहां मिलेगा तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स हमारे यहाँ बन गए। एक और फिल इन द ब्लैंक्स तुमको यहाँ मिलेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, समझ में आया। फिक्स 3 क्वेश्चन एक ये लेसन से आएंगे। पहले लीनियर से एक आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा और एक प्रोबेबिलिटी से आएगा। अब रही बात सर ये क्या है, क्वेश्चन मार्क क्यों डाल के रखे हो, तो देखो ये डाइसी होता है। ये तुमको ये तो दे देगा एपी लेसन से, एपी मतलब कि तुम्हारा थर्ड लेसन, ये तो एफपी फाइनेंशियल प्लानिंग से, समझ में आया। 4th लेसन से एपी से देगा या तो फाइनेंशियल प्लानिंग 4th लेसन से, समझ में आया। इसके लिए इसको मैंने खाली रखा था, ये तो इनकी फाइट होगी, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये 4 मार्क अगर मान के चलो, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो, जैसा कोई एक लेसन अगर आप स्किप भी करते हो तो सोच समझ के स्किप करना भी, तो तुमको फट से समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ कौन सा लेसन स्किप करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 4 मार्क्स तुम्हारे यहाँ बन जाता है। कौन से लेसन से, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है। उसके बाद ये एपी और एफपी में लड़ाई होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्व द फॉलोइंग, सब क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी 4 मार्क का होता है। अब इसमें कैसा होता है, सेंटेंस टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे खाली क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा होता है, आपको खाली एक वर्ड लिखना, आपको काम मिल जाएगा ऑप्शन के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होता, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल x + y = 7, ठीक है, तो लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x करके, इफ y = 2, ऐसा कुछ भी ऐसा दिया रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा इसको। तो ये 2-2 लाइन का, एक लाइन का होता है, एक मार्क का मिलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका बनेगा तुमको, लीनियर इक्वेशन का। अब ये फर्स्ट लेसन है तो इसके लिए मैं इसका बार बार नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रियल बता रहा हूँ आप लोग को, 80% एक्यूरेट बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एपी में से ना झगड़ा होगा कि भाई तू 1 मार्क का लेगा क्या, मैं 1 मार्क का लूंगा करके ना। तो ये दोनों में कोई एक क्वेश्चन ऑप्शनल आएगा, ये तो क्वाड्रेटिक का भी आ सकता है, या तो एपी का भी आ सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है। तीसरा देखो फाइनेंशियल प्लानिंग फिक्स है। चौथा प्रोबेबिलिटी किससे लड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स से। तो समझ मैं फाइट जो लिखा हूँ इसका मतलब है कि भाई ये आ सकता है या तो इसमें से आ सकता है, समझ में आ रहा है। अभी आप लोग सोचेंगे सब तो इसी तो पूरा लेसन कवर कर रहे हो, तो याद रखो मैं कंफर्म वाला बता रहा हूँ। देखो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, जो कंफर्म है तो समझो कंफर्म आएंगे। देखो ये भी कंफर्म मैंने बताया, ये देखो ये सब आएंगे। 5 मार्क्स तुम्हारा ऐसे ही बन जाता है, समझ में आ रहा है। अभी आप लोग लगे सर ये क्या बता रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो ना, तो उसका भी वीडियो मैं बाद में बनाने वाला हूँ। अगर अभी बना दूंगा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो फिलहाल ये देखो, ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ये फिक्स आएंगे।
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या तो एपी आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो प्रोबेबिलिटी आएगा या तो स्टैटिस्टिक्स आएगा। बात समझ गई? तो देखो 4 मार्क ये तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में रहेगा, ये सारे सम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रहेंगे, समझ में आया? तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 8 मार्क्स। अभी तुम्हारे को मन में आएगा कि सर ये 4 मार्क्स सब पढ़े कैसे? तो देखो इसमें ना जो एक प्रैक्टिस सेट बुक होती है जिसमें 4-5 क्वेश्चन पेपर होता है, आप लोग उसके फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व कर लो, बस हो गया। ये तो टेक्स्ट बुक होती है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रॉब्लम सेट में होता है वो सारा सॉल्व किया, वो भी इसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऐसा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होता है ये। तो 4 मार्क ये 4 मार्क के 8 मार्क तुम्हारा यहाँ बन जाता है। आप लोग को पासिंग समझो 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो समझ लो इसमें लगभग 14 मार्क पासिंग होता है, लेकिन स्कूल वाले भी 10 है तो 50 में से लगभग समझो तुमको 19 मार्क्स समझो लाना रहता है। तो एक्चुअल में 20 पकड़ के चलो। तो अगर आपको देखो जस्ट पास भी होना कोई अच्छी बात नहीं है, आप लोग अगर 20 है तो 18 तक आप लोग करके भी चलोगे तो ठीक रहेगा। तो अगर आप 18 ही सोचोगे मुझे 18 मार्क्स लाना है, तो मान के चलो 18 नहीं आया, 12-13 आया तो ये भी लॉस है। तो अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा रखो, तो कम से कम 22 पासिंग समझो अपने हिसाब से, ताकि 18 तो आए, ऐसा समझ के चलो तुम लोग निकल जाओगे। तो 4 मार्क यहाँ तुम्हारा बन गया। अभी देखो तीसरा क्या बोला, देखो 2A, एक पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मार्क्स बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में A है और B है। इसको A क्या पहले देखते हैं, कंप्लीट द एक्टिविटी, सबसे इजीएस्ट। पूरे 10th स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, जितना भी करोगे सबसे आसान क्वेश्चन एक्टिविटी रहता है, कंप्लीट द एक्टिविटी। ये आपको ज्योमेट्री, अलजेब्रा दोनों में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, अपने को करना है कोई 2। ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का भी मिलेगा अपने को, ठीक है। तो देखो पहला एक क्वेश्चन आएगा लीनियर इक्वेशन से, एक दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिक्स। ये फिक्स वाला है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये फिक्स कैसे हो गया, आपको कैसे मालूम? तो देखो मालूम नहीं मालूम बाद में तुमको मालूम पड़ेगा, ये समझ के लेना तो समझ के ले लो, कोई घाई नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं, तुम लोग के भले के लिए बना रहा हूँ। तो ये एक लीनियर इक्वेशन पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोग के अभी देख के समझ में आ रहा सर अगर मैं पहला दूसरा लेसन पूरा कर लूँ ना तो मेरे को अच्छा खासा मेरे को मार्क्स मिल सकता है यहाँ पे। तो 2 लेसन में ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी डालते लोग। अब तीसरा देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइट होती है किसके साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ। तुमको डब्बा दिया रहेगा, बोला रहेगा अज्यूम मीन पता करो, ये तो जीएसटी दिया रहेगा, बोला रहेगा जीएसटी ढूंढो, कुछ भी ऐसा सब छोटा मोटा दिया रहेगा, बॉक्स बना के 4-4 बॉक्स बनेगा यहाँ पे, ये तुमको देगा। तुम्हें यहाँ पे लिख के रखो डब्बा करके। अब डब्बा मतलब वही एक्टिविटी होता है, उसको अपने को भरना होता है बस। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ना पूरा सम सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बॉक्स भरना बोला जाता है उसी को बस भरा करो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो ये समझ में आया। तो ये 2-2 मार्क का करके 2 है तो 4 मार्क बन जाता है। तो ये जो 12 मार्क स्टार्टिंग है ना बच्चा, आप लोग को अचीव करना ही है कैसा भी। सब एकदम फिल इन द ब्लैंक, एकदम बेसिक टाइप है। 12 में से एटलीस्ट 10 यहाँ पे तुम लोग अगर अचीव करते हो, 10 समझ, 12 में से अगर आपको 10 मिल रहा है, अभी भी आपके पास 28 मार्क्स हाथ में है, समझ, बेसिक पास होने के लिए। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए 28 में से भी कैसा अचीव करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल 12 में से आपको समझो 10 मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अभी दूसरा क्या बोला देखो, 2B में सॉल्व द फॉलोइंग। देखो 2A में क्या बोला है, 3 डब्बा भरो, 2 डब्बा भरो। यहाँ पे क्या बोला है, 2 का 4 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन किस में से आएगा, लीनियर में से आएगा, कंपलसरी वाला। दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा AP, चौथा मतलब लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स। ये 4 लेसन का फिक्स क्वेश्चन डाला जाएगा और FP और प्रोबेबिलिटी में फाइट होगी। अब फाइट मतलब क्या होगा, देखो मालूम है सबका मार्क्स एवरेज वेटेज काउंट होता है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गया तो समझो नीचे प्रोबेबिलिटी नहीं दिखेगा, अगर FP ऊपर आ गया तो समझो नीचे यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ मान के चलो ये भी सब 2-2 मार्क का, ये भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग को 8 मार्क्स अचीव करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन गया है। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा आपका पेपर पैटर्न सेट कर रखी है। 40 में से तुम्हारे को स्टार्टिंग है जितना, ये जो 12 मार्क और ये 8 मार्क, टोटल 20 मार्क एकदम पानी के साथ तुमको मिलना चाहिए, एकदम एवरेज में तुमको मिलना चाहिए। याद रखो, अभी बता रहा हूँ, बाकी ट्यूशन बाकी ट्यूटोरियल वाले जितने भी है आप लोग को सिर्फ बताएंगे कि 40 मार्क का पेपर है, कैसा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कैसा लिखा जाता है। मैं आपको लेसन के साथ बता रहा हूँ और वही गारंटी के साथ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पेपर आएगा, ध्यान दो। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, AP और स्टैटिस्टिक्स। अभी कितना ये सारे फंडे में ना देख कर कितने यूट्यूबर अभी सीख के ना बनाएंगे, ये भी मुझे पता है। तो ये 4 लेसन का कंफर्म आएगा, ठीक है। 3 लेसन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये। अब इसमें फाइट होगी भाई, FP बोलेगा मैं आऊँ क्या प्रोबेबिलिटी। अगर ये लोग यहाँ आते तो नीचे नहीं आ पाएंगे, याद रखना। तो अभी नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द एक्टिविटी। देखो जैसा 2A है मेरा, वैसे यहाँ पर क्या है, 3A है। अब यहाँ पे कितना डब्बा भरने का था, देखो 2 डब्बा भरने का था, और यहाँ पे कितना डब्बा भरना है, अभी 1 डब्बा। सेम है, 2A 3A सेम है।
आप लोग को खाली, हाँ आप लोग को खाली क्या करना रहेगा मालूम है, 2A 3A में यहाँ पे कितना बॉक्स भरना आप लोग को, यहाँ पे देखो एनी 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया एनी 1, तो 3 मार्क का यहाँ पे मिलेगा, डब्बा भरने वाला है, बॉक्स भरने का तुमको, ठीक है। और ये गारंटी तुम्हारा FP से आएगा या तो स्टैटिस्टिक्स से आएगा, किस में से आएगा, FP या तो स्टैटिस्टिक्स। अभी आप लोग बोलेंगे सर चले लगा लो FP से नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन से आएगा, तो देखो एक्सेप्शनल केस है वो, रीज़न बता दो क्योंकि मैंने काफ़ी स्टडी किया इसके बारे में, इसके लिए बता रहा FP और स्टैटिस्टिक्स मान के चलो आएगा। अभी देखो जैसा 2A में क्या था, डब्बा था फिर क्वेश्चन था, वैसा 3A में भी डब्बा है फिर क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये कंफर्म रहेगा, इसमें ये कंफर्म रहेगा। बाकी ये 3 में से ना बोलते ना एनी 2 करना है, तो ये तीनों रहेगा, ये तीनों, जैसा लीनियर इक्वेशन भी रह सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रह सकता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। अभी लेकिन लफड़ा क्या मालूम है, हाँ यहाँ पे तुमको वो नहीं मिलेगा, कौन, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब लफड़ा क्या मालूम है, AP ना AP अगर एंटर करेगा ना यहाँ पर तो यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर मान लो AP यहाँ नहीं है, AP का सम क्वेश्चन नंबर 3B में नहीं है, तो समझो 4 में नहीं देगा, कंफर्म है। तो इसके लिए AP एक ऑप्शनल है, अगर कोई यहाँ से हटेगा तो AP रहेगा और उसका सम नीचे आ जाएगा। एकदम सिंपल वाला फंडा बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। अगर AP यहाँ पर आ गया तो जिसके रिप्लेसमेंट में है, मान लो प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी जगह AP आ गया है तो प्रोबेबिलिटी तुमको नीचे मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा फंडा है। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 3B में कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का। देखो ये यहाँ पे कितना मार्क हो गया, 3 मार्क हो गया, और ये समझ अपने को मिल रहा है यहाँ पे 6 मार्क्स हो गया, ये भी अपना काम हो रहा है। अब आते हैं लास्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, एनी 2 बोला है, तो 3 क्वेश्चन दिया है, तो देख लो ये 2 जगह से फिक्स आएंगे, कहाँ से, AP से और प्रोबेबिलिटी से तुमको क्वेश्चन कंफर्म गिरेगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहाँ से गिरेगा, ये कंफर्म नहीं है अभी तक, स्टैटिस्टिक्स या फाइनेंशियल प्लानिंग, ये 2 पकड़ के चलो, तुमको थोड़ा डाउटफुल रहेगा। क्लियर है। अब लास्ट जो देख रहे हो ना, सॉल्व एनी 1, सॉल्व एनी 1 में अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एनी 1 करना है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कंफर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे डाउटफुल है, लीनियर आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। समझ में आ रहा है, तो 3 मार्क यहाँ बनता है। अब एकदम मजे वाली बात तुमको बताता हूँ, तो याद रखना, ये 4 मार्क, ये 4 मार्क, 8 मार्क हो गया। अब ये 4 मार्क, 12 मार्क ये पूरा हो गया। ये तुमको कंप्लीट टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन तुमको टेक्स्ट बुक में मैं दिखा दूंगा, गारंटी, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं मिलेंगे तुमको। ये भी जो तुम्हारा है ये 8 मार्क, ठीक है, ये 8 मार्क हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा ये 3 मार्क, यहाँ तक भी पूरा टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा। 3B ये भी तुमको पूरा टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं ये 8 मार्क्स और ये 3 मार्क्स को हटा दूँ, 11 मार्क्स को हटा दूँ, तो बचा जो 29 मार्क्स है ना, वो तुम्हारे हाथ में है पास होने के लिए। सेम फंडा जाता है किसको, ज्योमेट्री को। तो 29 मार्क्स, 29 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, जो सारे टेक्स्ट बुक से आएंगे। अब बच्चा क्या, यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग एनी 2, 8 मार्क्स का है। उसमें से तुमको देखो, इसमें से ना ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में ना, यहाँ से थोड़ा डर सताता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बाहर का पूछ देता है। बाहर का मतलब जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो समझे। अभी तीनों में कोई भी एक जगह से बाहर का पूछ देगा, और इसमें से एक ना घुमा कर पूछेगा, जैसा होगा हमारे प्रॉब्लम सेट में होगा वैसा समझ के चलो। एक सम तुम्हारे को पूछेगा बाहर का, एक सम पूछेगा थोड़ा घुमा कर, और एक सम एकदम टेक्सचुअली क्वेश्चन दे देगा तुमको, जैसा प्रैक्टिस सेट वगैरह में होता है या प्रॉब्लम सेट का। समझ में आए? तो इसमें 3 फंडा है। पहला फंडा क्या है, इसमें बाहर से आएगा एक क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन देगा घुमा कर देगा, ठीक है। ये क्या आएगा, घुमा कर, मतलब ये बुक में से ही आएगा, ठीक है। तीसरा क्या क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे तुमको, एकदम कंफर्म टेक्सचुअल क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, या तो एक टेक्सचुअल दे देगा या तो एक बाहर का। ये 3 फंडा तीनों लेसन से बना के तुमको क्वेश्चन दे देगा। अब आखिरी चीज तुम्हारा आ गया क्या, सॉल्व एनी 1। सॉल्व एनी 1 में क्या होता है मालूम है, कभी कभार तुमको यहाँ पर ना ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफिकल, जैसा ड्रॉ ए ग्राफ, ऐसा आ सकता है, तो ड्रॉ हिस्टोग्राम, या तो पॉलीगॉन, ऐसा आ सकता है, पाई डायग्राम, ऐसा आ सकता है। अगर वो नहीं भी आया तो कोई एक ग्राफिकल वे का तुमको चार्ट दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, जैसा आई एम एक्स एंड यू आर वाई, ऐसा करके बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी ऐसा बना के दे देगा तुमको यहाँ पर। समझ में आया? और दूसरा जो 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन तुमको दे देगा ऐसा घुमा के पूछ देगा, दूसरा एक आध दे देगा तुमको प्रॉब्लम सेट वगैरह से। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा पूरा सिलेबस। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक तुम लोग देखो, तुमको 29 मार्क्स तो हाथ में है।
इसमें से भी तुमको एक दे देगा, 3 में से मतलब 2 में से, तो 4 मार्क ये भी ऐड कर लो तो 33 मार्क्स होता है। तो टोटल 33 मार्क्स तुम लोग के हाथ में है आज भी। तो तुम लोग चाहो तो इसको पूरी तरीके से निपटा सकते हो। 33 मार्क्स मिनिमम तो लाना ही है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर मेरा तो सोचे कि 739 लाओ, 740 लाओ, तो ला भाई, जितना चाहिए उतना ला, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी पढ़े तो मिनिमम का मतलब समझते रहोगे, एटलीस्ट का मतलब समझते रहोगे। तो एटलीस्ट 33 मार्क्स तुम्हारे को मिनिमम आना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। जो टॉपर है तो 40 ही लाएगा, समझ में आ रहा है। जो मुझे देख रहा हो मेरा स्टूडेंट बन जाएगा, ऐसा है। तो जो टॉपर है वो 40 ही लाएगा, जो वीक है थोड़ा वो ट्राई करना भाई मैं 33 लाऊँ, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम 33 मार्क्स तुम्हारे हाथ में बनना चाहिए। तो अगर कोई पूछे 40 में से कितना आएगा, तो भाई मिनिमम 33 बनना चाहिए, मिनिमम। इतना सब आइडिया देने के बाद अब इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ये दिसंबर वगैरह के महीने में दूंगा, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाएगी भाई इंपॉर्टेंट होता कैसे। तो दिसंबर के महीने में तुमको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहली बात तो बहुत काम की चीज़ है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले ले रहोगे। कुछ भी कमेंट करो, जैसे आपको लग रहा है कि सर ये लेसन का ना मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पर समझो ये लेसन नहीं आएगा, ऐसा कोई रहेगा बंदा, कोई बच्चा रहेगा, तो अगला को करो मैसेज, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं तुमको इस बारे में कुछ अपडेट भी करूँगा, शायद मैं भी गलत रहूँ, लेकिन इससे चांसेस कम है। मैं काफ़ी स्टडी किया इसके बारे में। अभी सवाल ये आएगा कि यार चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना स्कूल के क्वेश्चन पेपर से इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो मान लो सेमेस्टर में आपका एग्जाम हो रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है, तो देखो 10 स्कूल है, 10 स्कूल अलग अलग जगह पे। अभी 10 में से मान लो 4 जगह नहीं आया, 4 जगह स्कूल वाले कुछ अलग ही बनाए, बट 6 जगह आ रहा है, तो इसका मतलब मैं रॉन्ग नहीं हूँ। मैं अभी लिख के रखा हूँ यहाँ पे किसके लिए, ये 25 बोर्ड पैटर्न विद लेसन। तो 2025 का ये बोर्ड पैटर्न है कि तुमको लेसन ऐसे ऐसे गिरेंगे करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाया। तुमको मैं यहाँ बना के नया एकदम बोलते ना प्याले में परोस के दे रहा हूँ। इसको फट से अपनाओ और ऐसी तरीके से पढ़ो कि भाई कौन से बड़े क्वेश्चन कहाँ दिख रहे, वो हिसाब से पढ़ो, तो आपको पढ़ने भी बड़ी आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो एपी यहाँ पे है नहीं, समझ में आ रहा है, एपी यहाँ पे है, अच्छा एपी नहीं, समझो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक अजम्पशन लेके चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो तुम लोग क्या करो, छोटे मोटे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझ, जैसा फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, ये सारे पढ़ के लो। अभी जो बड़े बड़े वो अपना वर्ड प्रॉब्लम वगैरह उसको मत छू, पहला मत छू, लास्ट में छूने का, पहले किसको देखो, बड़े बड़े ये सब लेसन के बड़े बड़े सबको कर लो, बाद में क्वाड्रेटिक वगैरह पे जम मारो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये जब ये सब है, ये सब चलते फिरते तुमको याद होना चाहिए, तो ज़्यादा हाई मारी नहीं। अभी बता दिया तुमको, ये पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए। ये अलजेब्रा था, मैक्स 1 जिसको बोलते हैं, इसको मैं अभी कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लिए थे, एक और बार लेके देख लो। मैं हट जाता हूँ साइड में। तो ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अच्छा, ये वीडियो ऐसा कोई मामूली वीडियो मत समझना, ये वीडियो को तुम थोड़ा बहुत प्यार दिखाओ, ताकि ये ओवरऑल 2 लाख के आसपास के बच्चों तक, एसएससी के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। और इस वीडियो में जितना भी हो सके आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक देने से।